आप लोगों के कुल के देवी देवताओं का आशीर्वाद सदा आप लोगों के ऊपर बना रहे, ऐसा मैं आप लोगों को हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। जब भी विशेष पर्व पड़ते हैं तो मैं उपस्थित होता ही हूँ। उसके इस विशेष महीने में भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ देने की जो परंपरा हमारे ऋषियों ने प्रारंभ की थी, जो आज भी लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। कुछ परंपरागत तरीके भी हैं भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ देने के अपने अपने कुलों में। यदि आप लोगों को उनकी जानकारी है तो उनके द्वारा भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ दीजिए। कभी किसी से सुन लिया, कभी किसी के द्वारा बताया गया, और हम उसे करते हुए बड़े सूक्ष्म तरीके से हैं। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 40 दिन, 45 दिन, 1.5 महीना, 3 महीना कर लिया, असर होता नहीं है। तो हम लोगों को यह लगता है कि शायद हमारे ऋषि, हमारी सनातन परंपराएं अधूरी सी हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक ही विधान को, एक प्रयोग को जब करते हैं पूरा साल भर कीजिए। इस बार के पूस में प्रारंभ किया तो अगले बार के पूस तक कीजिए। आप पाएंगे कि जो सूक्ष्म चेतनाएं हैं वो धीरे धीरे आपके अंतःकरण में आने लगी हैं, और यह धीरे धीरे होगा, एक दिन में नहीं होता है। इसीलिए आप लोग अपनी परंपरा के हिसाब से जो सूर्य नारायण को जल देने की परंपरा है उसे कर सकते हैं। यदि नहीं है तो बड़ी सरलता के साथ प्रातःकाल आप लोग उठ जाइए, अपने कुल देवता जो आपके हैं उनको एक दीपक प्रदान कीजिए, घी का दीपक हो, उनको प्रदान कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि जिस समय हम भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ दें आप लोग वहाँ उपस्थित रहिएगा। बड़ी सरलता के साथ कहना होगा, क्लिष्टता ना लाएं। आपको भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ देने से पूर्व जो सामग्री अति आवश्यक है वह है आपके अंतःकरण की सरलता। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके द्वारा किया गया हर एक प्रयोग आपको फल अवश्य प्रदान करेगा, परंतु स्वयं करना होगा। और उसके बाद एक घी का दीपक दिखाने के बाद अपने कुल देवताओं से निवेदन करें कि भगवान सूर्य नारायण से जो जो फल हमें प्राप्त हो सकते हैं, जो शुभता प्राप्त हो सकती है वो हमें प्राप्त हो, हम आपकी शरण में हैं। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को आप जल अर्घ दीजिए। भगवान सूर्य नारायण को जल अर्घ बड़ी सरलता के साथ देना है। उसमें फिर बहुत सारे लोग ये प्रश्न करने लगते हैं कि पैर पे तो छींटे नहीं आ जाएंगे, मैं कुर्सी के ऊपर चढ़ के दे दूँ, मैं तुलसी में उसका जल अर्घ गिरा दूँ। सबसे सरल यह है कि भगवान सूर्य नारायण को एकमात्र जल देना है, बड़ी सरलता के साथ देना है। स्वयं करके देखिएगा, बड़ा आनंद आएगा, आपकी समस्याओं का निदान भी मिलेगा।